हेलो एवरीवन, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेल। कि सेल क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं और सेल की डिस्कवरी किसने की। तो ये हम इन सब की बातें करते हैं कि सबसे पहला हमारा कि सेल क्या होती है, कि सेल को किसने डिस्कवर किया। सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले थे हमारे सर रॉबर्ट हुक। सर रॉबर्ट हुक। और इन्होंने कब किया? 1665 के अंदर, यानी कि 1665 के अंदर सर रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की खोज की। अब इन्होंने कोशिका की खोज कहाँ पे की? तो इन्होंने कोशिका की खोज की, इन्होंने वाइन की बोतल का जो ढक्कन आता था पहले, वो कोर का आता था, यानी कि वुडन कोर्क जो था, उसके अंदर इन्होंने अपने खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से की। यानी इन्होंने क्या किया? पहले सबसे पहले माइक्रोस्कोप डेवलप किया, खुद का किया, और उससे क्या किया? उस वुडन कोर्क को जब देखा तो उसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि ये कोर्क था, इस कोर्क के अंदर उनको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। उन्होंने इस स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। इनको उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ सेलुलास देखे, इन सेलुलास को बाद में क्या बोला गया? सेल बोला गया। और इन्होंने अपनी डिस्कवरी को जिस बुक के अंदर लिखा, उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा, माइक्रोग्राफिया के अंदर उन्होंने बताया कि सेलुलास उन्होंने देखे, और ये सेलुलास जो थे वो उनको बाद में क्या बोला? सेल बोला। अब इन्होंने जो सेल थी, ये किसकी थी? वुडन की थी। यानी कि एक उन्होंने लकड़ी की सेल देखी, तो इसके अंदर उन्होंने जो देखा वो किसको देखा था? सेल वॉल को। कि इन्होंने सेल वॉल को क्यों देखा? क्योंकि इन्होंने जो ये वुड की जो लकड़ी थी, इसके अंदर जो सेल थी ये कैसी थी? डेड सेल थी, ओल्ड सेल थी। तो जिसकी वजह से इसका इंट्रा सेलुलर मटेरियल जो था, या मैट्रिक्स जो था, वो सारा क्या हो गया था? खत्म हो गया था। जिसकी वजह से इन्होंने ये जो सेलुला देखे थे, ये क्या थे? सेल वॉल थे। तो इन्होंने सेल वॉल की खोज का श्रेय भी किसको जाता है? हमारे सर रॉबर्ट हुक को। यानी कि सेल की डिस्कवरी का श्रेय और सेल वॉल की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? हमारा सर रॉबर्ट हुक को। और इन्होंने कब की थी? 1665, यानी 1665 के अंदर। उसके बाद में आता है कि जो लिविंग सेल्स थी, या फिर इनको कहेंगे डेड सेल जो होती है, डेड सेल की खोज का श्रेय भी किसको है? सर रॉबर्ट हुक को। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है कि फिर लिविंग सेल की खोज किसने की? तो लिविंग सेल की खोज का श्रेय जो है, लिविंग सेल की खोज का श्रेय वो जाता है हमारा सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को। वो किसको जाता है? सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को किसका जाता है? लिविंग सेल का श्रेय जाता है। लिविंग सेल की खोज किसने की थी? सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। और कहाँ पे की थी? गाल की कोशिकाओं में, यानी चिक सेल्स के अंदर, स्पर्म के अंदर, और पोन्स का जो डर्टी वाटर था उसके अंदर उन्होंने किसकी खोज की थी? लिविंग सेल की खोज की थी। और इसके बाद में सन 1838 और 1839 के अंदर दो साइंटिस्ट हुए, स्लाइडेन और स्वान। उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। स्लाइडेन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। इनकी बातें हम आगे करेंगे। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि सेल हमारी जो है वो सेल होती क्या है। तो किसी भी चीज का जो होता है, जैसे हमारा घर होता है, तो घर के लिए ईंट वगैरह जो होती है वो क्या होती है? उसका एक बेसिक नीड होती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी जो होती है, इस बॉडी को बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है हमारी सेल। तो सेल क्या होती है? सेल इज ए लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी विच इज एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। यानी कि एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर, जिसका एक अपना क्या होता है? फिक्स स्ट्रक्चर होती है, फिक्स फंक्शन होता है, और जो हमारी किसका फॉर्मेशन करती है? बॉडी का। उसको क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल क्या हो गई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज नोन एज सेल। अब आया कि सेल जो होती है हमारी क्या है? बायोलॉजी जो है, यानी हमारा जीव विज्ञान जो है, वो क्या है? बहुत ब्रॉड है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, जिनके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो हमारी सेल जो होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं? हमारी सेल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो स्टडी करते हैं, वो किस ब्रांच के अंदर करते हैं? हम सेल बायोलॉजी के अंदर, या हम बोले उसको साइटोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। यानी कि जहाँ पे हम सेल के स्ट्रक्चर की, हम सेल के फंक्शन की बातें करते हैं या स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अब सेल क्या है कि अपने आप में एक टिपिकल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो उसको उसमें पढ़ने की आसानी जो होती है, पढ़ने को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया? सेल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। तो उसमें क्या है? हमने उसको तीन तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वन साइटोप्लाज्म, थर्ड वन न्यूक्लियस।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, बाहर की जो उसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म वो होता है जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, जो इसके सेंटर में एक, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल भरा होता है, जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इनको हम क्या करेंगे, सेपरेटली डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हेडिंग हमारी क्या होगी आज की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। सर स्लाइडेन ने इसकी खोज की थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, सर स्लाइडेन ने। सर स्लाइडेन ने इसकी डिस्कवरी की थी, और किस सन में की थी, तो 1838। 1838 के अंदर सर स्लाइडेन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की थी। और इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल येट स्ट्रॉन्ग बैरियर दैट सराउंड्स एंड कंटेन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। उन्होंने बताया कि एक सेल जो होती है, सेल के बाहर क्या होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, और ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बैरियर होती है। यानी कि ये क्या करती है, चीजों को ना तो अंदर जाने देती है ना बाहर जाने देती है। दैट सराउंड्स एंड कंटेन साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर क्या भरा होता है, सेल का साइटोप्लाज्म भरा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग बैरियर होती है जो क्या करती है, साइटोप्लाज्म को रखती है और एक सेल को कवर करके रखती है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल, इसको इसी को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, यानी किस स्ट्रक्चर को बताने के लिए हमारे पास क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हुए। उन्होंने किसी ने मतलब सबकी अपनी अपनी क्या थी, हाइपोथेसिस थी। उसमें एक स्ट्रक्चर जो दी थी वो थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या होता है, ये किसने दिया था, हमारा सर सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने सन 1972, 1972 के अंदर उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एक मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किस तरीके से होती है, जिस तरीके इनका मोलिकुलर अरेंजमेंट जो होता है, यानी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट कैसा होता है, ये हमारी किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की। सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, और ये जो मोलिकुलर अरेंजमेंट होता है लिपिड का, वो किस तरीके का होता है, मोलिकुलर अरेंजमेंट ऑफ प्लाज्मा कंटिन्यूअली मूविंग सी ऑफ फ्लूइड्स लिपिड। यानी कि उन्होंने बताया जो लिपिड है वो किस तरीके से अरेंजमेंट होता है उसका, कि जिस तरीके से समुद्र के अंदर पानी जो होता है, पानी मूव करता रहता है कंटिन्यूअसली, उसकी जो वेव्स बनती हैं, उसी तरीके से हमारा जो प्लाज्मा के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और उसके अंदर जो प्रोटीन होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होती है हमारी मेम्ब्रेन के अंदर, वो कैसी होती है, मोजेक ऑफ मैनी डिफरेंट प्रोटीन। मोजेक का मतलब होता है डिजाइन, जिस तरीके से हमारी टाइलों की डिजाइन होती है टाइल्स की, उसी तरीके से ये हमारी जो प्रोटीन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मोजेक बनाती है, या बोले कि डिजाइन बनाती है। इन्होंने ये भी बताया कि ये जो प्रोटीन होती है, इस उन्होंने बताया कि कुछ प्रोटीन आइसबर्ग की तरह क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती रहती है। यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी पेरिफेरल प्रोटीन होती है, वो क्या करती रहती है, उसकी सरफेस पे तैरती रहती है। जबकि कुछ आइसलैंड की तरह वो क्या करती है, उसके अंदर डीप एम्बेडेड रहती है या एंकर्ड रहती है, उसको हम बोलते हैं। ये तो कैसी होती है, जो डीप एम्बेडेड होती है, ये आइसलैंड की तरह होती है। जो आइसबर्ग की तरह होती है वो कौन सी होती है, हमारी पेरिफेरल प्रोटीन। तो इसी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बेसिस पर हमारे दो टाइप की प्रोटीन होती है, हमारी पेरिफेरल प्रोटीन और हमारी इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 के अंदर। इन्होंने बताया कि हमारी जो लिपिड जो होता है वो क्या करता है, समुद्र के पानी की तरह कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, और उसमें जो प्रोटीन होती है वो एक मोज़ेक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, यानी कि एक डिजाइन नुमा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और ये प्रोटीन कैसी होती है, प्रोटीन दो टाइप की होती है, इंटीग्रल प्रोटीन होती है, एक पेरिफेरल प्रोटीन होती है। इंटीग्रल प्रोटीन तो क्या होती है, जो हमारी उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंकर्ड रहती है, या फिर कहें कि एक जगह लोकेटेड रहती है, जिस तरीके से एक आइसलैंड होता है। जबकि कुछ प्रोटीन होती है जो फ्री फ्लोटिंग होती है, जैसे आइसबर्ग जो होता है, वो आइसबर्ग जिस तरीके से तैरता रहता है समुद्र के अंदर, उसी तरीके से हमारी पेरिफेरल प्रोटीन भी उसके अंदर तैरती रहती है। ये किसने बताया, सिंगर एंड निकोलसन ने। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये हमारी क्या है, उसकी स्ट्रक्चर है।
तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसी है। इसमें जो आप ये क्या है, एक बाई लेयर है जिसके अंदर क्या होती है, ये लिपिड की बनी हुई होती है, फोस्फोलिपिड की। और ये फोस्फोलिपिड कहाँ पे अरेंजमेंट होते हैं, ये जो रेड कलर से हमें दिख रहे हैं, ये हेड राउंड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फोस्फेट 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 लेयर। और इसके साथ में हमें ये क्या दिख रही है, टेल नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, ये टेल नुमा स्ट्रक्चर। इस टेल नुमा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, फैटी एसिड, फैटी एसिड्स। ये कैसे होंगे, यानी कि दो लेयर किसकी होंगी, हमारी फॉस्फेट लेयर की होंगी, और दो लेयर किसकी होंगे, फैटी एसिड्स की, यानी कि बाई लेयर ऑफ फैटी एसिड, बाई लेयर ऑफ फॉस्फेट लेयर। उसके अलावा इसमें क्या है हमारे, ये जो हमें ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैटी एसिड ग्लाइको लिपिड। अब इसको ग्लाइकोलिपिड्स क्यों बोलते हैं, ये जो हमारे क्या है लिपिड्स जो है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स के बने होते हैं। इनके साथ में ये क्या होती है, हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट किसके साथ में अटैच्ड होती है, हमारी फैटी एसिड के साथ में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। तो एक तो क्या हो गया हमारा, फोस्फेट्स के दो हेड हो गए, और एक किस तरफ हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ, और जो हमारा सेल के अंदर की साइड जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक ऐसा फ्लूइड हो गया। एक तो ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक तो हमारे फ्लूइड कंपार्टमेंट को कैसे डिवाइड किया, एक तो जो सेल के बाहर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक हमारा वो जो सेल के भीतर है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें हमारी इसकी ये किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। तो फोस्फोलिपिड कैसे होते हैं, ये हमारे फोस्फेट है, फोस्फोलिपिड की एक लेयर होती है, ये फोस्फोलिपिड की दूसरी लेयर होती है। तो ये कैसी होती है, बाई लेयर होती है। और ये किसके थ्रू होती है, हमारा इसको हम बोलते हैं या तो सैंडविच मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या होता है कि कुछ लिपिड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। और इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ये क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें हमारा क्या है कि विच मेड अप ऑफ थ्री टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। अभी हमने बात की कि ये जो बाई लेयर है ये कितने मॉलिक्यूल से बनी होती है, 3 मॉलिक्यूल से। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड कहाँ पे है, जो हमने बात की जो राउंड शेप है, जो ये रेड कलर के राउंड्स जो है, ये है हमारे फॉस्फेट लेयर। और जो फैटी एसिड्स है, जो हमारे फैटी एसिड कहाँ पे, सेंटर की तरफ, वो कैसे हमारे फैटी एसिड। तो ये कैसा हो गया, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। सेकंड इसमें क्या मिलता है हमें, कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। और कोलेस्ट्रॉल किसके बीच में होता है, जो हमारे दो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं उनके बीच में जगह जगह पे क्या होता है, हमें कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। तीसरा ये किससे मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोलिपिड से। तो ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ से होते हैं, जो लिपिड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो जब उनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद में है कि ये जो बाई लेयर अरेंजमेंट है, कि हमारी एक लेयर है, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये दूसरी लेयर इसका फॉस्फेट ग्रुप सेंटर में आ जाए। तो हमारी अगला क्वेश्चन ये है कि हमारी जो बाई लेयर है ये क्यों बनती है, इसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन ये है कि बाई लेयर अरेंजमेंट अकर बिकॉज लिपिड्स आर एम्पीफैटिक नेचर। और ये एम्पीफैटिक नेचर का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इसके दो एंड होते हैं, एक पोलर एंड होता है, एक नॉन पोलर एंड होता है। तो फॉस्फेट जो होता है हमारा, ये जो रेड कलर का है ये कैसा है, फॉस्फेट। और फॉस्फेट क्या करता है, इसके अंदर फॉस्फेट हमेशा पोलर एंड बनाते हैं, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कैसे एंड बनाएंगे, पोलर एंड। ये कैसे एंड बनाएंगे, पोलर एंड। यानी कि फॉस्फेट कैसे रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं, पोलर एंड बनाते हैं। और ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक। और जबकि जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड के अंदर क्या होता है, इनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, और ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक एंड बनाते हैं। फैटी एसिड कैसे होते हैं, नॉन पोलर एंड होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और जो नॉन पोलर होंगे वो कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक। ठीक है। तो बाइलेयर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ,
कि bilayer arrangement occurs because lipids are amphipathic, which means they have polar and non-polar ends. यानी कि उसके इनको हम क्या बोलते हैं, एम्पीफेटिक बोलते हैं। एम्पीफेटिक क्यों? क्योंकि एम्फी का मतलब होता है कि जिनकी दो नेचर होती है। दो नेचर मतलब एक एंड पोलर एंड होगा, एक वो एंड नॉन पोलर एंड होगा। जो हमारा पोलर एंड होगा उसमें क्या होगा, फोस्फेट प्रेजेंट होगा। अभी हमने बात की कि इसमें क्या है, हमारा फोस्फेट प्रेजेंट है। और वो क्या करते हैं, हमारा हाइड्रोफिलिक होते हैं, जिनको मतलब क्या होता है, पानी को अट्रैक्शन करते हैं। जिनको फिलिक का मतलब होता है लव, जो पानी से प्यार करते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, जो पानी से प्यार करते हैं वो हमारा पोलर एंड बनाता है। और वो कौन सा ग्रुप होता है, फॉस्फेट रखते हैं। फॉस्फेट कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। नॉन पोलर एंड होता है वो हमारा मीडियली लोकेटेड होता है। और मीडियली क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। और ये फैटी एसिड क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, जिनको पानी से डर लगता है, जो वाटर को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और जो वाटर रिपल एंड होता है वो कौन सा होता है, हमारा फैटी एसिड एंड होता है, और नॉन पोलर एंड भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हमारा दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मोलिक्यूल्स आर इंटरस्पर्स अमोंग द अदर लिपिड इन बोथ लेयर। तो ये हमारी क्या है, दो लेयर है लिपिड की। इन दोनों लेयर के अंदर बीच बीच में हमारे क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट डिफरेंट डिवाइडेड होता है। कि इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल मोलिक्यूल्स जो है वो बटे हुए होते हैं दोनों लेयर्स के अंदर। तो ये हमारा है कोलेस्ट्रॉल। तीसरा है अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो हमारी जो हमने बात की थी कि प्रोटीन की, कि एक तो ये ग्रीन कलर की जो हमें सरफेस पे दिख रही है, इसको हम सरफेस प्रोटीन बोलते हैं। एक रेड कलर की जो हमारी क्या है, पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंकर्ड है, या फिर बोले कि इसके अंदर कंप्लीटली इंगेज्ड है, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। तो हम क्या करते हैं, प्रोटीन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो तो क्या होगी, एक्सटेंडेड इनटू और थ्रू द लिपिड बाइलेयर। ये क्या करेगी कि हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक्सटेंडेड रहती है। यानी कि हम बात करें, ये फर्स्ट एक्स्ट्रा ईसीएफ एंड होता है, ये आईसीएफ एंड होता है। तो इन दोनों के बीच में हमारी जो लिपिड ये जो प्रोटीन होती है क्या होती है, कंप्लीटली एक्सटेंडेड होती है। इन द लिपिड बाइलेयर मोस्ट प्रोटीन आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन यानी कि पूरी जो कंप्लीट हमारी मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होती है, ये प्रोटीन सिचुएटेड रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। दूसरी हमारी होती है पेरिफेरल प्रोटीन। और ये पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, हमारे पोलर हेड जो होते हैं मेम्ब्रेन के, उस पर अटैच्ड होती है। ये क्या है, हमारा पोलर एंड, दोनों साइड क्या होते हैं, पोलर एंड होते हैं। लेकिन इसमें जो हमारी प्रोटीन होती है वो कहाँ पे होती है, पोलर एंड पे अटैच्ड होती है। ये हमारी क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। और ये कहाँ पे अटैच्ड है, हमारे पोलर ग्रुप के ऊपर। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है पेरिफेरल प्रोटीन से, कि मेम्ब्रेन लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड टू पेरिफेरल प्रोटीन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब ये हमारा क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। और इस पेरिफेरल प्रोटीन से हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट चेन है। और जब ये कार्बोहाइड्रेट इससे अटैच्ड होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। ट्रेड के लिए यूज करते हैं ग्लाइको, और प्रोटीन के लिए ग्लाइको प्रोटीन। और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन का। यानी कि जब हमारी पेरिफेरल प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन। तो ये क्या हमारा क्या किसका फॉर्मेशन करेगा, जब प्रोटीन के साथ में, ये तो क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और ये हमारा क्या है प्रोटीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। अब क्या होगा कि हमारी जो ये तो क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन जो किससे अटैच्ड है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है। ये क्या है हमारा, लिपिड के साथ, इसको हम क्या बोलेंगे, लिपिड। लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। अब क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस में ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करते हैं, सुगरी कोट, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, एक पार्ट ऑफ शुगर, कि शुगर का एक पार्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, एक साइड में शुगर का कोट बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुगरी कोट। इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। और ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, ये हमारे सेल्स जो होती हैं, ये हमारी मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाते हैं।
जब भी हमारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो ये क्या करेगा, एक आइडेंटिटी देता है कि एक ये क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं ये हर सेल में वेरी करते हैं, सेल टू सेल वेरी करते हैं, यानी कि हर डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स होंगे, जिसकी वजह से हर एक सेल क्या होती है, अपना खुद का एक आइडेंटिफिकेशन लेके रखती है। और ये किसमें काम आता है, जब भी हमारी सेल टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, सेल्स आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, टिश्यू का। तो एक सेम सेल के साथ कनेक्ट होकर हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, तो वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई होती है, वो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स के थ्रू। और ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है हमारी स्ट्रक्चर किसकी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की। अब बात करते हैं कि जो हमारी प्रोटीन है इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो इसके फंक्शन के बेसिस पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके फंक्शंस हम डिसाइड करते हैं। तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फंक्शंस की बात करें तो हमारा फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन फॉर्म आयन चैनल। कि हमारी जो इंटीग्रल प्रोटीन है, अभी हमने इंटीग्रल प्रोटीन की बात की थी, वो इंटीग्रल प्रोटीन कौन सी थी, जो हमारी क्या करती है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसके कंप्लीट आर पार होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करती है, इसके अंदर क्या होता है, बीच में एक पोर होता है, और ये पोर क्या करते हैं, हमारे आयन चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। और स्पेसिफिक आयन चैनल जैसे लाइक पोटेशियम आयन चैनल, सोडियम आयन चैनल का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो पहला फंक्शन क्या है कि ये क्या किसका फॉर्मेशन करती है, इंटीग्रल प्रोटीन फॉर्म आयन चैनल लाइक एज पोटेशियम आयन चैनल, इसका फॉर्मेशन करती है। सेकंड है एक्ट एज कैरियर, यानी कैरियर का फॉर्मेशन करती है। और कैरियर क्या होता है, कैरियर ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्टर, कि जो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑक्सीजन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर वो किसके थ्रू जाती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसका कैरियर है। तो उसी तरीके से हमारी जो काम करता है मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो किसका काम करती है, कैरियर का काम करती है। थर्ड फंक्शन हमारा है इंटीग्रल प्रोटीन कॉल्ड रिसेप्टर्स। ये जो प्रोटीन होती है किसका काम भी करती है, रिसेप्टर्स का। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए जुड़ने के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू ए रिसेप्टर इज कॉल्ड लाइगेंड। यानी कि ये क्या होगा, रिसेप्टर्स तो क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के किसी जुड़ जो स्पेसिफिक जगह होती है जुड़ने की, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर। और जो उस रिसेप्टर से जो मॉलिक्यूल जुड़ता है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से जो जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं लाइगेंड। क्या बोलेंगे, लाइगेंड। सम इंटीग्रल प्रोटीन आर एंजाइम, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती है, एंजाइम्स का। एंजाइम्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। फिफ्थ जो होती है, इंटीग्रल प्रोटीन्स में ऑल्सो सर्व एज लिंकर्स। अभी हमने बात की कि हमारी सेल और सेल, मतलब सेल प्लस में सेल, ये किसका फॉर्मेशन करती है, हमारा टिश्यू का। तो जो टिश्यू हमारे आपस में बनते हैं, या जो कहेंगे सेल जो आपस में जुड़ती है, वो किसके थ्रू जुड़ती है, लिंकर्स के। तो लिंक, ये आपस में लिंक किससे होती है, किसी इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू। जो हमने बात की कि इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारा लिंकर्स का काम भी करती हैं। इसके अलावा सिक्स्थ, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सर्व एज सेल आइडेंटिटी मार्कर्स। अभी हमने बात की कि जो हमारी ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, हमारा फॉर्मेशन करते हैं ये ग्लाइकोकैलिक्स का। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोकैलिक्स। इस ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है हमारा, किसका काम करता है, सेल आइडेंटिटी मार्कर का काम करता है। और ये कैसे, और ये क्यों, विच इनेबल सेल टू, जो सेल को क्या करता है, रिकॉग्नाइज अदर सेल्स ऑफ द सेम काइंड ड्यूरिंग टिश्यू फॉर्मेशन। यानी कि सेम प्रकार की सेल्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। और कब, जब हमारा टिश्यू फॉर्मेशन होता है। और दूसरा कि रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्ड टू पोटेंशियली डेंजरस फॉरेन सेल। जब भी कोई हमारा फॉरेन सेल्स आती है, कहें कि बॉडी के अंदर अगर कोई बाहर से कोई पैथोजेंस एंटर करते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनके खिलाफ रेस्पॉन्ड करना, वो किसका काम होता है, हमारा ग्लाइकोकैलिक्स का। तो ये क्या था, हमारे फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये सेम फंक्शन किसके होते हैं, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो यहाँ तक खत्म होता है हमारा सेल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू सो मच।